तो सभी बताया था ना मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो हमें कई बार मतलब जैसे भगवान जी से अटैचमेंट हो जाती है, एक प्यार हो जाता है। हम डेली मंदिर जाते हैं, शिव भोले के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, या कृष्णा की तरफ किसी का ज़्यादा झुकाव होता है, भगवान राम की तरफ किसी का ज़्यादा झुकाव होता है। तो हमारा मतलब अगर हम डेली जाते हैं ना तो भगवान से प्यार बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, जबकि हम उनको बिना जोत लगाए, बिना सुबह उनके दर्शन किए नहीं रहा जाता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक चैप्टर है जो अगला, वो हमारा है एक कविता जो कि भगवान कृष्ण के ऊपर है। आपने छोटे होते बहुत भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनी होंगी, भगवान कृष्ण के बारे में अपनी दादी से, माता जी से बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। आजकल उनकी बड़ी नटखट कहानियाँ यूट्यूब पे आ रही हैं। तो वैसे भी हमने टीवी पे भी श्री कृष्णा देखा होगा। तो ये जो हमारी कविता है श्री कृष्ण के ऊपर है, भोर और बरखा। भोर जो कि उनकी बहुत ही प्रिय भक्तनी किसके द्वारा लिखी है, मीराबाई। मतलब मीरा को बहुत ही मतलब उसका जो जीवन था बहुत ही दयनीय था, दयनीय था। तो वो फिर भी उसने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। भगवान उनको अपने अंदर ऐसे रचाया हुआ था कि उनको हर जगह कृष्णा ही कृष्णा दिखता था। मतलब एक भक्तिन बहुत अंदर से भगवान को पूजा हुआ एक भक्त है, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ है। अपने अंदर जब हम आप देखना, आप कभी मतलब अभी आप बहुत छोटे हो, जैसे जैसे बड़े होगे आपको पता चलेगा, हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो हम अपना सारा अच्छा बुरा भला सब हम अपने उसके ऊपर छोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब भगवान को अपने अंदर रमाना, जैसे हम आपको पता है क्लास 6 में रामायण पढ़ते थे, हम जब रामायण पढ़ते थे तो हमारी कक्षा का माहौल ऐसा होता था कि जैसे सच में रामायण चल रही है। आप सोचना, जहाँ पर भी रामायण चलेगी, जहाँ पर भी अगर मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, रामायण के बारे में बता रही हूँ, तो वहाँ पर हनुमान जी जरूर आते हैं, वहाँ पर वो जरूर सुनते हैं मेरे भगवान का, मेरे परम पिता का नाम लिया जा रहा है, वो वहाँ पर जरूर आकर बैठते हैं, उन चीज़ों को फील करते हैं, उस राम के नाम को अनुभव करते हैं, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, वो हर जगह हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्णा की जो भक्तिन थी मीराबाई, उन्होंने भगवान कृष्ण की तो सब जगह आपको हर जगह लीला सुनने को मिलेगी कि कितने नटखट थे, कितने उन्होंने काम किए, कितने बुरे लोगों को मारा उन्होंने। तो उनकी एक कविता है भोर और बरखा। भोर यानी कि सुबह का समय, बरखा यानी कि बारिश। या मतलब कृष्णा, आप वृंदावन मथुरा जाओगे तो जब उनके रात को आपको उनकी बांसुरी की आवाज में सुनेगी, किसी ने उनको देखा नहीं है, पर अभी भी उनकी बांसुरी की आवाज पूरे वृंदावन में सुनाई देती है। तो चलिए आए हम पढ़ते हैं इस कविता को। सुबह का समय है। मीराबाई कृष्णा से कहती है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। यानी कि कृष्णा बंसी वाले, क्योंकि कृष्णा के हाथ में बांसुरी जरूर होती है, बंसी वाले कृष्णा उठ जाओ, सुबह हो गई है, सूरज की किरणें आ गई हैं, सबके घरों के किवाड़ खुल गए हैं, अब तुम भी उठ जाओ। गोपी दही मंथन सुनियत है कंगना के झनकारे। यानी कि गोपियों ने दही बनानी शुरू कर दी है, उनके जो कंगनों की आवाज आ रही है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुबह हो गई है, उठ जाओ सुरनर टाढ़े द्वारे।
ग्वाल वाल सब करत कुल्हार, यानी कि सब तुम आपके छोटे जो दोस्त हैं वो उठ गए हैं, मस्ती कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, हर जगह जय जय शब्द की आवाज़ें आ रही हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, यानी कि मैं माखन रोटी हाथ में लेके खड़ी हूँ, गौओं के रखवारे और गौओं के तुम रखवारे हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया तो तारे, यानी कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगवान कृष्णा मीरा के हैं। मतलब आपने कहीं देखा होगा, कहीं क्या आजकल हर घर में एक छोटे कृष्णा रखे जाते हैं, लड्डू गोपाल रखे जाते हैं, जिनकी लोग सेवा करते हैं, रात को उनको सुलाते हैं, सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, प्रसाद लगता है घर में, जो भी खाना बनता है सबसे पहले उनको दिया जाता है, उनको प्रसाद लगाया जाता है। जो भी घर में बनाया जाता है, बाजार से कुछ भी मिठाई कुछ भी आता है, हम सबसे पहले अपने भगवान जी का प्रसाद निकाल के रखते हैं, भगवान जी को प्रसाद लगाते हैं। तो वो मीरा है, वो उनमें वही सब कुछ चीज़ें दिखाती है और उनको वही लल्ला समझकर उठाती है और बोलती है मैं अपने हाथ में माखन रोटी लेके बैठी हूँ, उठ जाओ लल्ला, अब तो उठ जाओ। बरसे बदरिया सावन की, यानी कि सावन के बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है, सावन की मन भावन की, यानी कि सावन का जो महीना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और कृष्णा का ही महीना वो माना जाता है, उसमें बहुत बारिश होती है। कहते हैं सावन के महीने में बारिश होती है, तो सावन में उमंगे मेरे मनवा, मतलब सावन का जो मौसम होता है इतना खुश भरा होता है कि उसको मन में भी उमंग भर जाती है। भनक सुनी हरि आवन की, यानी कि मुझे भनक यानी कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, बादल गरज रहे हैं जैसे कि बारिश आएगी। उमड़ घुमड़ चौबीसिये से आया, यानी कि दामन दम के झरलावन की, यानी कि हर जगह हवा उड़ रही, हवा बह रही है, हर जगह बादल गरज रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे बारिश आएगी। नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे, यानी कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। मीरा के प्रभु गिरमार नागर आनंद मंगल गावन की, यानी कि जो मतलब मीरा कहती है ये गिरधर नागर सिर्फ मेरे हैं और मैं इनकी हूँ, मेरे भगवान, मैंने अपने आप को भगवान में छोड़ा हुआ है, मेरे हर हर अंग में, और उसी ही उस रचे हुए अपने उसमें माहौल में वो आनंद मंगल मतलब गाती है, उसमें बहुत आनंद लेती है और बहुत खुश होती है और हर चारों तरफ भगवान ही भगवान को देखती है। मेरे सिर्फ कृष्णा हैं, कृष्णा 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 कृष्णा, चारों तरफ उसे कृष्णा दिखाई देते हैं। सारा दिन वो कृष्णा का गीत गाती है और अपने आप को कृष्णा में उन्होंने समाया हुआ है। तो इस कविता से हमें यह भी मिलता है कि हमें भगवान जी का नाम रोज लेना चाहिए, भगवान जी को डेली याद करना चाहिए। तो इसके बाद हम वही करेंगे, अपने कठिन शब्द वाक्य बनाओ और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू।